डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है कि बीपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी साथ साथ कैसे करें। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से मेरी बातों को ध्यान देना होगा कि यदि आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए बताए गए मार्गदर्शन को यदि आप पालन करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा 3 चरण में होती है। परीक्षा में मेंस चयन प्रक्रिया का आधार होता है। ऐसे में इस परीक्षा में आंसर राइटिंग पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब तक कॉपी पढ़ने में रोचक नहीं होगी तब तक आप अच्छे नंबर या अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। ऐसे में आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले कुछ बातों को खास ध्यान देना चाहिए। बीपीएससी में आंसर राइटिंग 3 पेपर में होगी, GS1, GS2 और ऑप्शन पेपर। आंसर राइटिंग की शुरुआत आप नोट्स बनाकर भी प्रैक्टिस करें। सिलेबस के अनुसार नोट्स बनाएं। परीक्षा में कंटेंट खुद से बनाने की कोशिश करें। हर विषय का एक फॉर्मेट तैयार करें। कॉपी में सवालों के जवाब देने के लिए फॉर्मेट तय करें। आंसर लिखते वक्त पॉइंट हमेशा याद रखें। इसको आप बारीकी से करें, सफाई से करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारियों में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को अलग अलग नहीं मानना चाहिए। दोनों की तैयारी साथ साथ करें। जहां प्रारंभिक परीक्षा तथ्यात्मक वहीं मुख्य परीक्षा अवधारणा किस्म की होती है। NCERT की किताबें को ही अपनी तैयारी का आधार बनाएं। क्लास 6 से क्लास 12 की NCERT की पुस्तकें पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे कम से कम एक पुस्तक को आप 3 से 4 बार पढ़ें, तब जा कर के आप इसमें पारंगत या अपने मन इच्छा अनुसार आप इस प्रश्न का जवाब देने में काबिल हो जाएंगे। अपनी तैयारी का आधार बनाएं। एक रूटीन बनाकर निर्धारित अवधि में प्रत्येक विषय को पूरा करें। तथ्यों के साथ अवधारणा को भी स्पष्ट करने। समसामयिक घटना पर पैनी नज़र रखें। पुस्तकों का गहनता से पढ़कर अपने नोट्स बनाएं। प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदुओं को लिखें। विषय के विशेषज्ञों के संपर्क में रहें। समाचार पत्र, रेडियो व टीवी न्यूज़ का अवलोकन करें। आत्मविश्वास, एकाग्रता व धैर्य बनाए रखें। पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करें। सफल लोगों से मार्गदर्शन लें। ग्रुप डिस्कशन करें। सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ने के बजाय पूरे सिलेबस का समग्र अध्ययन करें। आपने पिछले परीक्षाओं बहुत सी दिए होंगे, उसमें से आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपने अपने द्वारा पास की गई परीक्षाओं में भी समान अध्ययन पढ़ा होगा। अब आगे उसे थोड़ा विस्तृत करना है। आप पीटी हेतु घटना चक्र का कनेक्शन या क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चन बैंक जिसे बोलते हैं, आधुनिक भारत, स्पेक्ट्रम, राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत का, अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, विशेषांक, बिहार कोश, इम्तियाज अहमद या CME बिहार,
स्पेशन करेंट के लिए प्रयोक्ता दर्पण मासिक या CME का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके तैयारी का बेस आधार होगा। अगर इस चयनित पुस्तकों को लिखित राइटरों द्वारा आप पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी जितना समय बचा है उसमें किताबों की जगह पहले से तैयार नोट्स को पढ़ें। DIE का नियमित अभ्यास करें। पिछले एक वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दें। अपने उत्तर में बिहार के संदर्भ को शामिल जरूर करें। 64वीं में परीक्षा में मैथ विषय का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि यह प्रवृत्ति बदलती रहती है। जैसे 63वें में इतिहास का बेहतर प्रदर्शन था। हिंदी और मैथिली साहित्य का प्रदर्शन भी समान से अच्छा रहा है। तो किस विषय का चयन करें, ये कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। आपको जिस विषय पर ज़्यादा रुचि है आप उसको ही मेन आधार बनाएं। साक्षात्कारों में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ज्ञान एवं अभिव्यक्ति। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप जानते हैं कि पूरे संसार, विश्व, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी अगर आप अध्ययन करें तो आपकी ज्ञान की अध्ययन की जो लिमिटेशन है वो कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी उम्र भर भी पढ़ते रहे, ज़िंदगी भर पढ़ते रहे तो फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये जानना है, साक्षात्कार के समय हम इस बातों को ध्यान देंगे कि यहाँ 2 महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया कि यहाँ पर ज्ञान और अभिव्यक्ति की परीक्षा होती है। तो ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है तथा अभिव्यक्ति कौशल एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। साक्षात्कार तैयारी में अपने बायोडाटा, वैकल्पिक विषय और समसामयिक एवं मार्क इंटरव्यू पर ध्यान दें। अच्छे उत्तर लेखन की विशेषताएं हैं, प्रश्न की मांग के अनुरूप लेखन, भूमिका विस्तार एवं निष्कर्ष में संतुलन, यथा संभव फ्लोचार्ट, डायग्राम आदि का प्रयोग। किसी भी सफलता के लिए आत्मविश्वास, सही रणनीति एवं कड़ी मेहनत का संयोजन होना चाहिए। आप अपने वैकल्पिक विषय का चयन पहले से कर लें। साथ ही समान अध्ययन की बेसिक पुस्तकें NCERT 6ठी से 12वीं और नियमित एक समाचार पत्र का अध्ययन से ग्रेजुएशन में ही शुरू कर दें। आपका सर्वप्रथम परीक्षा के तीनों चरणों के अनुसार समय प्रबंधन का ख्याल रखना होगा। अपनी अध्ययन सामग्री को सीमित रखें तथा बार बार रिवीजन पर जोर दें। कोचिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टडी का अर्थात कम समय में ज़्यादा कोर्स कवर करना, टेस्ट द्वारा आउटपुट स्टडी मटेरियल के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है। अपने लक्ष्यों को हमेशा ध्यान में रखें, दृढ़ आत्मविश्वास बनाएं, प्रेरक पुस्तकों के अध्ययन आदि द्वारा मोटिवेशन को बनाए रखें। साथ ही सफल लोगों के अनुसरण से भी प्रेरणा मिलती है। सर्वप्रथम आप समान अध्ययन के उन खंडों को पहचानें जहां आप कमज़ोर हैं। साथ ही यह भी देखें कि आपसे समान प्रश्न तो गलत हो जाता नहीं रहा है। BPSC में इतिहास, विज्ञान, बिहार करेंट खंड पर विशेष जोर दें। अगर इस तरह से मैंने बताए गए हैं बातों को, पॉइंटों को आप पहले एक फ्लो चार्ट बना करके अगर अध्ययन करेंगे तो आपको जो भी समय है उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश किया। आपके पास समय ज़्यादा है तो उसे आप किस तरह से तैयारी करेंगे, कम समय में करना है तो किस तरह से करेंगे। और अगर
इस तरह से बताए गए या सिलेक्टेड पुस्तकों को आप चयन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बीपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ साथ हो जाएगी और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।